राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसकी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज उसकी 9वीं क्लासेस चल रही है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक इंटेलिजेंस को स्टार्ट किया था, आज उसको उसके आगे डिस्कस करते हैं। GEEESB टेस्ट में ऐसा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 115 क्लासेस आपको दी गई हैं। उसमें आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराया गया है और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी, जिसके लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करेंगे तो ईटी की पाठशाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में आज के टॉपिक को हमको डिस्कस करना है। सब टॉपिक्स में सिंगल फैक्टर्स, जिससे हम क्या कहते हैं यूनिक फैक्टर थ्योरी। किसने दी थी इसको? अल्फ्रेड बिने ने दी थी। इसको क्या कहते हैं? आपका बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। वन फैक्टर इसका थ्योरी का मेनली फैक्टर्स है। टू फैक्टर्स इसके द्वारा दिया गए थे चार्ल्स स्पेयरमैन, कब? 1905 में दी गई थी। सिंगल फैक्टर आपको अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी और टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा 1905 में दी गई थी। इंटेलिजेंस का मतलब होता क्या है? इंटेलिजेंस होती है जनरल प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी क्या होती है? आपके अंदर जो हेरिडिटी से होती है, जो आनुवंशिक होती है चीज़ें, वो आपकी जनरल एबिलिटीज में आ जाती हैं और कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है? स्पेसिफिक एबिलिटी रहती है। जैसे विराट कोहली का क्रिकेट के प्रति या धोनी का फुटबॉल के प्रति, इसी तरीके से क्या होता है कि इंसान के अपने अपने कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो जाती हैं, जो इंसान उस चीज़ में काफ़ी आगे भी निकल जाता है। तो कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रहती हैं और कुछ जनरल रहती हैं जो कि किससे हमारी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से संबंधित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक इंटेलिजेंस, जिसे किसने कहा था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ट्रायर्किक थ्योरी की क्या कहती है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये मेनली 3 प्रकार में होती है, 3 तरह की डिवाइड की जाती है। एक कंपोनेंशियल, एक एक्सपेरिमेंटल, एक कॉन्टेक्चुअल। कंपोनेंशियल में क्या होती है? एनालिटिक होती है यानी विश्लेषणात्मक होती है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होती है? आपकी क्रिएटिव होती है यानी रचनात्मक बुद्धि होती है। और कॉन्टेक्चुअल में आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, प्रायोगिक बुद्धि के रूप में चीज़ों को देखा जाता है। तो आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंशियल, जिससे हम क्या कहते हैं? एनालिटिक भी कहते हैं। आइए उसको देखते हैं। इसमें चीज़ें क्या होती हैं? आपकी कंपेयर करके चीज़ों को देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कंपेंशियल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिव, जिसमें हम देखते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? इंसाइट होगी, सिंथेसिस होगी, अडाप्ट करेंगे यूनिक सिचुएशन में। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। और नेक्स्ट आपका क्या है? कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रैक्टिकल करके दे लेते हैं सीधा। डीलिंग विद एवरीडे टास्क, एवरीडे टास्क में क्या करते हैं? डील करके कर लेते हैं, रिलेट टू वर्ड करेंगे। यानी कॉन्टेक्चुअल यानी प्रैक्टिकल करके ही चीज़ों को हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। बुक का क्या नाम है इनके? फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में आई थी। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के गार्डनर कितने टाइप की बुद्धि बताई उन्होंने? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बताई, बहुत सारे टाइप्स बताए। There are several types of intelligence. Intelligence is not a single entity. Intelligence क्या है? एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई वस्तु, कोई प्रकार नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर हैज सजेस्टेड एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। मतलब हर चीज़ों क्या होता है? एक तरीके से अधिक चीज़ों तरीके से क्या होता है? एक अलग ही तरीके से क्या हुआ? सीखा जा सकता है। मतलब एक तरीके से ज़्यादा चीज़ों रास्ते होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि लोगों के पास बहुत से तरीके होते हैं सीखने के लिए। गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। गार्डनर किसमें विश्वास करते हैं? कि लोगों के पास क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थिंकिंग होती है सीखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या डिस्कस कर लेते हैं? MI। इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल एंटिटी। इंटेलिजेंस क्या है? आपकी एक सिंगल एंटिटी नहीं है,
रादर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, कई विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस क्या होती है, एग्जिस्ट करती हैं। ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र भी। गार्डनर डिस्क्राइब 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर ने क्या किया, 8 अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। नंबर पहला विजुअल स्पेशल, पहला क्या इन्होंने डिस्कस किया, विजुअल स्पेशल। दूसरा लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक में क्या होता है, यहाँ भाषा पर जिसकी पकड़ होती है। मैथमेटिकल, तीसरा इन्होंने क्या होता है, मैथमेटिकल। चौथा क्या है, काइनेस्थेटिक। पांचवा म्यूजिकल। छठवां क्या है, इंटरपर्सनल। और सातवां क्या है, इंटरपर्सनल। आठवां क्या है, नेचुरलिस्टिक। तो नेचुरलिस्टिक में क्या होती है, तो नेचुरल की चीजें हो जाती हैं। इंटरपर्सनल में क्या होती है और इंट्रापर्सनल में, इसमें क्योंकि एक में तो क्या होता है कि इंसान खुद को अच्छे से बेहतर समझ पाता है इंटर में, और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंसान दूसरे को काफ़ी अच्छे से बेहतर समझ सकता है। तो वहाँ पे कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल की जाती है, जब कोई इंसान दूसरे काफ़ी अच्छे से समझता है तो वहाँ पे इंट्रापर्सनल होता है। और जहाँ जब इंसान खुद को अच्छे से समझता है, खुद के बारे में सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, तो क्या कहती है आपकी इंटरपर्सनल चीज़ें, मतलब माइंड होता है। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स के हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहला है जिसमें पहला क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषिक बुद्धि। जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज की इंटेलिजेंस की प्रेफरेंस होगी। स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी आपकी स्किल यूज होती है, यूज ऑफ लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यहाँ पे इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंस कैसे होती है, वर्ड स्मार्ट होती है। यहाँ रीडिंग में इंसान क्या होगा, रीडिंग में अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, हियरिंग में अच्छा होगा, स्पीकिंग में अच्छा होगा, डिबेट करने में अच्छा होगा, राइटिंग में अच्छा होगा, डिस्कशन में अच्छा होगा। और यहाँ पे लोग कैसे होंगे, जैसे लॉयर्स होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, बात करने में, डिबेट करने में, राइटिंग में, इन सब में क्या होंगे, लॉयर्स अच्छे होते हैं। लेक्चरर्स डिबेट करने में अच्छे होते हैं, राइटर्स लिखने में अच्छे होते हैं, जर्नलिस्ट और लिंग्विस्टिक्स, तो ये सब का मतलब लॉयर्स। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉयर्स किस इंटेलिजेंस की बुद्धि में आते हैं, या लेक्चरर्स या राइटर्स या जर्नलिस्ट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, या डिबेट करना, राइटिंग या डिस्कशन करना, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ देखिए आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बाय एग्जाम्पल, बाय थ्योरी, बाय डेफिनेशन, हर चीज़ के तरीके से क्या करना है, याद करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, इसमें क्या होगा, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीधी सी बात क्या है, आपको लॉजिकल मैथमेटिक्स में किस चीज़ को ध्यान रखना है, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको किन चीज़ पर ध्यान देना है, साइंटिफिक थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में आपको ध्यान देना है। सीधी सी बात है, लॉजिक का करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। ऐसे में क्या करता है इंसान, किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है इसके पास, कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, कैसे सोचता है, लॉजिकली सोचता है और क्रिटिकली। यहाँ पे कौन कौन से लोग आएंगे, सीधा सा बात, लॉजिकल है तो साइंस वाले ही आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन द कंपोनेंट्स। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, मैथमेटिशियन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स पता चाहिए, उसके लिए आपको आइडिया भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है। तो जब आपके पास प्रॉब्लम होगी, आइडिया, और आपके प्रॉब्लम है उसके, उसका आइडिया आपके पास होगा, तो मिला के क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 तरीके की हम लोगों ने अभी तक बुद्धि को डिस्कस किया, लिंग्विस्टिक, यहाँ पे क्या होती है, लैंग्वेज की प्रेफरेंस थी, जैसे रीडिंग हो गया, हियरिंग हुआ, स्पीकिंग हुआ, डिबेटिंग हुआ, राइटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ। और इसमें कौन कौन से लोग आ रहे थे, जैसे लॉयर्स हो गया, लेक्चरर्स हो गया, राइटर्स हो गया, जर्नलिस्ट हो गया। तो ये सब चीज़, ये लोग कहाँ से आ रहे थे, आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से। दूसरा नंबर पे हम लोग देखें लॉजिकल मैथमेटिक्स, जहाँ स्किल्स क्या हो, साइंटिफिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से हम लोगों ने देखा साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर, और खासतौर से यहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन। ठीक है,
अब नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम उनकी तीसरी इंटेलिजेंस आती है स्पेशियल। स्पेशियल्स में क्या होगा, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। स्पेशल यानी कि हमें स्थान का ज्ञान होना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न, इमेजेस पैटर्न यानी स्थान का ज्ञान जो यहाँ पे है वो मुख्य रूप से बनता है। जैसे सेलर्स, स्कल्प्टर्स यानी मूर्तिकार, नाविक हो गया, ठीक है, पेंटर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ जाएंगे, लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। इन लोग की जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो इन लोगों को हम कहाँ पे रखेंगे, इस चीज़ का देखिएगा, स्पेशल इंटेलिजेंस में इन चीज़ को रखेंगे, किसको, स्कल्प्टर्स हो गया, सेलर्स हो गया, पेंटर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, तो सब कहाँ आएंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस के भीतर आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस आती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिव टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। यहाँ पे क्या होगा, म्यूजिकल के रिदम्स और पैटर्न्स को जानने वाला, समझने वाला। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। यहाँ पे क्या होगा कि म्यूजिकल पैटर्न्स को क्रिएट करना, उनको समझना, तो वही लोग इसके भीतर आ पाएंगे। जैसे लता मंगेशकर, ए आर रहमान, म्यूजिशियन, कंपोजर्स, जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, ए आर रहमान जी हो गए, या जो और भी म्यूजिशियंस हो गए, कंपोजर्स हो गए, वो लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा, फिफ्थ नंबर, बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडी काइनेस्थेटिक में क्या होगा, यूजिंग होल आर पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। हमको क्या करना है, होल या फिर पोर्शन ऑफ बॉडी को फ्लेक्सिबली या फिर क्रिएटिवली यूज करना है। जैसे एथलेटिक्स, अब एथलेटिक्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या जिमनेट्स हो गए, ठीक है, सर्जन्स हो गए, इन लोग की क्या होते हैं, इस टाइप की काइंड ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, जहाँ पे क्या होता है, अपनी बॉडी का पूरा यूज किया जाता है। जैसे एथलीट्स क्या हो गए, अपने बॉडी का पूरा यूज करते हैं, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, जिम वाले लोग हुए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ठीक है, सर्जन्स हो गए, ये लोग कहाँ पे आते हैं, आपकी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस के भीतर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को समझना। सॉरी, हमने इंटरपर्सनल में कह दिया था दूसरे के व्यवहार को समझना, बट इंटरपर्सनल में क्या होता है, खुद के चीज़ों को समझना, खुद के व्यवहार को समझना। बट इंटरपर्सनल में क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को काफ़ी अच्छे से समझना। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरे के व्यवहार को अच्छे से समझना है, क्या होती है, आपकी इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, सोशल वर्कर हो गए, रिलीजियस लीडर्स आर लाइकली टू पोसेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे अब नेता लोग हो गए, तो इन लोग क्या होते हैं, दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के समझ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो लीडर्स लोग किसके अंदर आ जाते हैं, जाहिर सी बात है इंटरपर्सनल, क्योंकि तभी तो चुनाव जीत के सीधा अपने पद को पा जाते हैं। तो ये लोग नेता लोग कहाँ जाते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, मनोवैज्ञानिक होते हैं, क्या होते हैं, दिमाग को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्या होता है, दूसरे की चीज़ों को दूसरों को समझते हैं, तो कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके इंटरपर्सनल में आ जाते हैं। काउंसलर हो गए, ठीक है, तो ये भी सोशल वर्कर हो गए, ये सब कहाँ चल पहुँच जाते हैं, इंटरपर्सनल में पहुँच जाते हैं, क्योंकि दूसरे के व्यवहार को अच्छे से समझते हैं। जैसे मदर टेरेसा हो गई, टीचर्स हो गया, वो भी क्या करता है, बच्चों के मन को समझता है। सेल्समैन हो गया, अपने ग्राहक के मन को समझता है। तो सब कहाँ से आ जाते हैं, इंटरपर्सनल्स में आ जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस आती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में आप जैसे इंटरपर्सनल में क्या, दूसरे के भाव को समझना, तो इंटरपर्सनल में क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर्स। खुद के मोटिव्स, खुद के डिजायर्स को समझना ही आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रापर्सनल हो जाएगी। पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसी सी बात है, इसमें क्या करना है, खुद के इंटेलिजेंस को, खुद के मोटिव्स को, खुद की फीलिंग्स को, खुद के डिजायर्स को, खुद की अवेयरनेस को क्या है समझना, खुद के चीज़ों को हाई
चीज़ पे एडजस्ट करना, ये क्या हो जाएगी आपकी इंटरपर्सनल हो जाएगी। पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज, ठीक है, रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसे अब बुद्धा हो गए, तो फिलासफर्स हो गए, अरस्तु हो गए, स्पिरिचुअल इंक्लाइंड पीपल हो गए, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, बुद्धि हो जाती है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आत्मज्ञान में तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इन लोगों की क्या होती है, खुद की जो अवेयरनेस होती है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। खुद का मोटिव, खुद के फीलिंग्स, खुद के पैटर्न क्लियर, सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर रहती हैं। तो इंसान आगे बढ़ के देखता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक्स। नेचुरलिस्टिक्स क्या होगा, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, बोटेनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, बर्ड वाचर्स, पोजेसर्स मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये लोग कहाँ से आ जाएंगे, आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के भीतर आ जाएंगे, जो नेचर के ही चीज़ों के अंतर्गत बंधे रहते हैं। जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। तो ये सब कहाँ से आएंगे, आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के भीतर आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका कैटल वर्नर, यानी क्रिस्टल्स एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस एंड तरल। नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, fluid intelligence, which refers to the capacity to learn new ways of solving problems and performing activities quickly and abstractly and decreasing with age। क्या होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, आपकी एज के साथ चीज़ें डिक्रीज होती चली जाती हैं। क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस क्या होती है, which refers to the accumulated knowledge of the world we have acquired throughout our life। हमें अपने पूरे जीवन में जो हासिल किया उसमें इस चीज़ों को सीखते हैं, इंक्रीज करते हैं एज के साथ। यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस के साथ क्या होती है, चीज़ें इसमें बढ़ती जाती हैं। एज के साथ क्या होते हैं, नॉलेज में बढ़ोतरी होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, डिक्रीज विद एज, मिनिमल डिपेंडेंस ऑन स्कूल लर्निंग और एक्यूरेशन, इंडस्ट्री रीजनिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिस्टलाइज में क्या होती है, रिलेट करती है इन्वायरमेंट के साथ, आपकी नॉलेज देखी जाती है, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस। ये एज के साथ आपकी क्या होती है, बढ़ती है, एजुकेशन डिपेंडेंट होती है, और वर्बल एंड जनरल नॉलेज पे भी अच्छी खासी डिपेंडेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का श्रेणीबद्ध सिद्धांत। फिलिप ई वर्नर ने बताया, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ ए जी फैक्टर। जैसे क्या कहा, थ्योरी ऑफ जी फैक्टर बताया। ही एक्सट्रैक्टेड द जी फैक्टर फ्रॉम एन एबिलिटी टेस्ट, देन फाउंड दैट दोज रिमेनिंग कंटेंट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, ठीक है। इसको दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जी फैक्टर्स को बताया, वर्बल यानी एजुकेशनल स्किल्स और स्पेशल यानी परसेप्चुअल्स एंड मैकेनिकल एबिलिटीज, ठीक है। डिवाइडर्स को मेजर, माइनर और स्पेसिफिक तीन तरीके से डिवाइड भी कर दिया। वर्बल में क्या है, वर्बल एजुकेशन में क्या क्या है, क्रिएटिविटी, वर्बल और न्यूमेरिकल, और स्पेशल मैकेनिकल में स्पेशल, साइकोमोटर और मैकेनिकल। इन तीन तीन चीज़ों में क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इसके बाद आया कैरोल जेनसन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कैरोल थ्री स्ट्रेटम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, थ्री लेयर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटिव मॉडल, थ्री स्टेज इंटेलिजेंस थ्योरी। ही डिवाइडेड ऑल ह्यूमन एबिलिटीज इन दीज थ्री लेवल्स। पहले लेवल्स क्या था, स्पेसिफिक स्टर्म्स यानी बेसिक स्तर, जिसमें 69 नैरो एबिलिटीज को रखा गया। दूसरा यानी ब्रॉड स्टर्म यानी बेसिक स्तर, जिसमें 8 एबिलिटीज को रखा गया। तीसरा जनरल स्टर्म्स यानी सामान्य स्तर। ब्रॉड स्टर्म्स क्या है, इसी के अंदर आती है आपकी क्या, फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि, जनरल मेमोरी एंड लर्निंग यानी स्मृति एवं अधिगम, ब्रॉड विजुअल परसेप्शन यानी दृश्य बोध, ब्रॉड ऑडिटरी परसेप्शन यानी श्रवण बोध, ब्रॉड रिट्राइवल एबिलिटी यानी पुनः प्राप्ति क्षमता, और ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस यानी संज्ञानात्मक गति, और प्रोसेसिंग स्पीड यानी संसाधन गति भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ से निकल के आता है आपके ये तीनों फैक्टर्स, जो कि आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरल स्टेटम, ब्रॉड स्टेटम और नैरो स्टेटम। नैरो स्टेटम में क्या होती है, 69 नैरो एबिलिटीज इसमें देखा गया। फाइंड इन डाटा सेट्स एनालाइज बाय कैरोल जी
जनरल स्टम्स में क्या हो गया आपके, वहाँ से जी से मेन देखा गया, तो वहाँ से जी, इसमें एफ जी सी जी वाई जी बी जी यू जी आर जी एस और जी टी, इस तरीके की क्या हुई ब्रॉड स्टम्स जो कि सेकंड स्टम्स में निकली। जी एफ यहाँ से फ्लोर इंटेलिजेंस निकली, जी सी यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जी वाई यानी जनरल मेमोरी लर्निंग, जी बी यानी कि ब्रॉड विजुअल परसेप्शन, जी यू यानी कि ब्रॉड ऑडिशन परसेप्शन, जी आर यानी कि ब्रॉड रिट्राइवल एबिलिटी, जी एस यानी कि ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस और जी टी यानी प्रोसेसर स्पीड यानी आर्टिफिशियल डिसीजन स्पीड। तो ये कह थी आपकी कर्नल जॉनसन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आज क्लास को हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थी, उन 8 टाइप्स को हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। आपको बताना है क्लास आपको कैसी लगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और 2 बार कम से कम जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला से पीडीएफ को डाउनलोड करके 2 बार जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।